स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जाना था कि जो हमारी कंपनी होती है वो किस टाइप से काम करती है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, प्रॉपर्टी क्या होती हैं। अब स्टूडेंट हम इसमें पढ़ते हैं कि जो कंपनी होती है, सबसे पहले आप एक चीज़ समझिए, कंपनी जो होगी, कंपनी में इससे आगे वाले चैप्टर के अंदर हम शेयर वगैरह पढ़ेंगे, तो समझिए शेयर का मतलब क्या होता है। शेयर का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? शेयर का मतलब है हिस्सा। शेयर का क्या मतलब है? हिस्सा। अब हिस्से के अंदर क्या होगा, सपोज आप एक काम करिए, अगर कोई कंपनी है, सपोज हम एक काम करते हैं, मारुति कंपनी है और मारुति कंपनी क्या करना चाह रही है, आजकल आप जैसा कि देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल जो है, हम जानते हैं कि कुछ समय के अंदर जो होंगे ये क्या हो जाएंगे, ये थोड़ा सा आउट ऑफ फैशन हो जाएंगे पॉल्यूशन के अकॉर्डिंग या वैसे। तो आजकल इलेक्ट्रिक वाहनों का नया आएगा। अब इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अगर सपोज अगर कोई कंपनी है, वो क्या कर रही है, वो अपना प्लांट बनाना चाहती है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ध्यान रखो, कैपिटल उसके अंदर कितना इन्वेस्ट होना होता है, वो पहले ही एक सीए अपॉइंट करके या जिस भी तरीके से वो करेंगे, पहले ही एक प्लान बना लेते हैं कि टोटल जो कैपिटल होगी वो कितनी होगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप ध्यान रखना, जो भी कंपनी की जो कैपिटल होती है वो हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। कंपनी की कैपिटल क्या होती है, हमेशा फिक्स होती है। अगर उसके अंदर चेंज करना भी है, अगर कोई चेंज करना होता है, जैसे क्या कंपनी अगर ग्रोथ ज़्यादा करेगी या कहीं और भी उसे इन्वेस्ट करना है या किसी भी चीज़ से है, अगर वो क्या करेगी, अपनी कैपिटल अगर बढ़ाती है, तो ध्यान रखिए वो अपनी मेमोरेंडम लेके आएगी और मेमोरेंडम में चेंज करेगी नियम के अकॉर्डिंग, तब जाके उसकी कैपिटल बढ़ेगी। वरना क्या हो जाएगा, कैपिटल हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। कैपिटल के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा उसके अंदर। अब सबसे बड़ी बात, एक काम करते हैं, सपोज अगर कंपनी को कोई नया प्रोजेक्ट अपना लॉन्च करती है, कोई नया अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, तो कंपनी ने पहले ही उसका एस्टीमेट तो बनवा लिया है। अब सपोज क्या है कि अगर मैंने जैसा आपको बताया, जैसे मारुति कंपनी है, मारुति कंपनी अगर कोई अपना नया प्लांट लगाना चाहती है, तो वो पहले ही अपने एक बजट तैयार करा लेगी। बजट तैयार करने के बाद में सपोज जैसे उसका बजट आया, सपोज हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेके चलेंगे, कोई नई यूनिट स्टार्ट करते हैं और उसका बजट आ रहा है आपका कितना हो गया, आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि देखिए 1 लाख रुपए जो है माना उसका बजट आना है। कोई वो नया स्टार्ट करते हैं, 1 लाख रुपए के आसपास क्या है उसका बजट आना है। अब कंपनी को चाहिए, अब देखो कंपनी की समझदारी यही होती है, कंपनी की एक समझदारी होती है, हम और तुम खुद अपनी जेब से पैसा लगाएंगे। कंपनी मोस्टली क्या करती है, कंपनी अगर उसका नाम बिकने लगा, कंपनी अपनी जेब से पैसा नहीं लगाएगी। कंपनी क्या करेगी, कंपनी को अगर पैसे की जरूरत है, अपनी जेब से पैसा लगा दिया, उसे और काम बढ़ाने के लिए आगे के पैसे की जरूरत है, वो पैसा कहाँ से उठाएगी, मार्केट से उठाएगी। पैसा कहाँ से उठाएगी, मार्केट से उठाएगी। इसी मार्केट से उठाने के लिए अब पैसा आएगा कैसे, पैसा आएगा शेयर से। कंपनी क्या करेगी, इस टोटल प्रॉपर्टी के कुछ छोटे छोटे हिस्से बना देगी। क्या करेगी, कुछ छोटे छोटे हिस्से बना देगी। जैसे अगर सपोज कंपनी को सबसे पहले क्या करना पड़ा, एक शेयर की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं रखेगी। वो मेन क्या होता है, इस शेयर की कीमत जो होती है लगभग ये मान लो, जब वो स्टार्टिंग में जब लॉन्च कराते हैं, तो ये मान लो, क्योंकि अगर मान लो 35-40 हज़ार रुपये शेयर की कीमत करती है, तो हर कोई तो खरीदेगा नहीं उसे, और एक शेयर होगा तो कम प्रॉफिट होगा, ज़्यादा शेयर खरीदेंगे तब पब्लिक का ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए क्या करा जाएगा, हमेशा शेयर क्या अमाउंट जो होता है वो बहुत छोटा रखा जाता है, यानी लगभग 1 या 10 रुपये से लेकर 100 रुपये के आसपास तक का यही शेयर का अमाउंट रखा जाता है। तो स्टूडेंट आप एक काम करिए, सबसे पहले शेयर कितना, अगर मान लिया शेयर की अमाउंट कितनी रखनी है, उसे 10 रुपये रखनी है, तो यानी 10 रुपये का शेयर रखा, इसे डिवाइड करा, यानी कि कितने शेयर बनाने पड़ेंगे उसे अपने उसके, यानी 1 लाख रुपए अर्न करने के लिए कितनी हिस्सेदारी होगी, 10,000 शेयर बनाने पड़ेंगे। कितने शेयर बनाने पड़ेंगे, 10,000। अब स्टूडेंट इस 10,000 रुपए के शेयर को वो मार्केट में जब भी लॉन्च करेगी, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, 10,000 जो शेयर करता होंगे, एप्लीकेशन बहुत सारे देंगे, यानी आवेदन करेंगे। सबसे पहले आप किसी से कैसे मांगोगे, सबसे पहले क्या होगा, अगर किसी भी कंपनी को पैसा चाहिए, वो क्या करेगी, एक एडवर्टाइजमेंट निकालेगी, प्रेस में निकाले, चाहे आजकल मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, चाहे इस तरीके से निकालेगी। सबसे पहले क्या होगा, एक आपका मार्केट में ऐड जाएगा, क्या कि जी कंपनी जो है अपने शेयर्स को लॉन्च कर रही है, उसके अंदर शेयर के बारे में थोड़ी जानकारी होगी, थोड़ी कंपनी के बारे में जानकारी होगी, और शेयर का प्राइस जो होगा वो भी पता होगा कि क्या है, प्राइस क्या है, 10 रुपये का एक शेयर होगा। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, शेयर का प्राइस क्या है, 10 रुपये है, 10 रुपये का शेयर हो गया। अब 10 रुपये के शेयर के हिसाब से क्या होगा, अभी भी एक बात होगी, कंपनी क्या करेगी, इस शेयर के प्राइस को एक साथ नहीं लेगी। क्यों, क्योंकि अगर कंपनी ने जो अपने, एक बात बताओ, अगर मान लिया कंपनी कहीं पर भी प्लांट लगा रही है, कुछ भी कर रही है, तो उसे क्या 1 लाख रुपए, तुम्हें क्या लग रहा है, 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए उन्हें पहले दिन ही जरूरत पड़ जाएगी, नहीं। अगर कोई प्लांट भी अगर आप लगाते हो, सबसे पहले क्या करोगे भाई, सबसे पहले होगा
प्लांट के लिए आपको जगह की जरूरत होगी, प्लॉट खरीदोगे। अब एस्टिमेट बनेगा कि जैसे अगर हम प्लॉट लेंगे तो भाई एक काम करो, टोटल जो था उसकी अमाउंट कितनी थी, टोटल एक हमने एस्टिमेट बना लिया कि टोटल जो इस प्लांट के अंदर इन्वेस्टमेंट होना है हमारा, ये जो भी हमारा प्रोजेक्ट है 1 लाख रुपए था। तो हमने माना कि यहाँ पर भी 1 लाख रुपए के अंदर 10,000 रुपए का क्या हो जाएगा, आपका 10,000 रुपए का की जमीन आ जाएगी, भूमि खरीदी जाएगी, यानी प्लॉट खरीद लिया जाएगा। अब जो प्लॉट खरीद लिया जाएगा, प्लॉट के बाद में क्या हो जाएगा आपका, माना 20,000 रुपए जो हैं, 20,000 रुपए की उस पर बिल्डिंग बन जाएगी। बिल्डिंग बन गई 20,000 रुपए की। 20,000 रुपए की बिल्डिंग के बाद में फिर क्या हिस्सा बच जाएगा भाई, 20,000 रुपए की बिल्डिंग बन गई। अब क्या हो जाएगा, जमीन खरीद ली, इसके बाद बिल्डिंग बनेगी। बिल्डिंग के बाद में क्या होगा, उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, मशीन लगानी पड़ेंगी। तो ये क्या होगी, मशीन हो गई आपकी, कितने की होगी, लगभग 30,000 रुपए की मशीन आ गई। अब देखो कितना इन्वेस्ट हो चुका है, 30,000 और 30,000 ही हो गए, 60,000 अब तक का इन्वेस्ट हो गया। और क्या हो जाएगा, कंपनी को अपना फिर उसके लिए माल भी खरीदना पड़ेगा, माल आएगा, लेबर की पेमेंट वगैरह सब मिला के सपोज 40,000 की वो हो गई। इस तरीके से टोटल कितना हो गया आपका, 1 लाख रुपए जो है वो कंपनी इन्वेस्ट करेगी। अब ये 1 लाख रुपए से एक दिन में पर डे तो खर्च करने नहीं है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा भैया वो उनने क्या करा, 2-4 बंदों से, ब्रोकरों से बात करी कि भाई हमें ज़मीन चाहिए। ब्रोकर वगैरह जो भी थे उन्होंने कहते जी लगभग जी आपको ज़मीन के अंदर तो जी 1 महीने का टाइम लग जाएगा, 1 महीने के अंदर आपकी मिल जाएगी। एस्टिमेट क्या है, एस्टिमेट है हमारा 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए के अंदर चलो ठीक है, 1 लाख में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाएगी, ज़मीन मिल जाएगी। तो सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, इन शेयर की जो हो जाएगी इसके भी छोटे छोटे हिस्से में ले लेगी। जैसे 2 रुपये की हो जाएगी एप्लीकेशन, सपोज 2 रुपये ले लिए अलॉटमेंट पे। फिर क्या हुआ, 2.5 रुपये की फर्स्ट कॉल और 2.5 रुपये की सेकंड कॉल। अब जैसे जैसे आप अपने क्वेश्चनों को समझते जाओगे आपके समझ में आ जाएगा एप्लीकेशन क्या है, अलॉटमेंट क्या है, फर्स्ट कॉल क्या है, सेकंड कॉल क्या है। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, कंपनी एक न्यूज़पेपर में एक इश्तिहार देगी या किसी भी तरीके से एक ऐड निकालेगी कि भाई हमारे शेयर हैं, हम अपना ये काम करेंगे, कंपनी की गुडविल है। अब जो जो इसमें इंटरेस्ट हो, एक काम करो भैया शेयर निकालने हैं, शेयर ले लो। तो शेयर की क्या होगी, एप्लीकेशन निकालेगी। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एप्लीकेशन निकाली जाती है, तो एप्लीकेशन निकलेगी सबसे पहले। अब जो एप्लीकेशन में क्या होगा, आप अगर एक बार बताओ, आप अगर अपने घर के अंदर बिजली का बिल अगर आप लेते हो, आप अगर बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हो तो क्या होगा, सबसे पहले क्या करते हो, क्या होता है, सबसे पहले बिजली का कनेक्शन सीधा जाके तार ले जाके जोड़ लेते हो। सबसे पहले क्या करोगे, आप उसका फॉर्म भरोगे। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का माध्यम है, या तो ऑनलाइन भरोगे या करोगे उनके ऑफिस में जाओगे, या और भी कई सारी कंपनी करती हैं, अपना एक एग्जीक्यूटिव आपके यहाँ पे भेज देंगे। पर माध्यम कुछ भी हो, सबसे पहले क्या होगा, एप्लीकेशन भरी जाएगी। एप्लीकेशन के साथ आप लोग क्या करोगे, एप्लीकेशन में आप क्या करोगे, एक एप्लीकेशन का साइन करके अथॉरिटी दे दोगे, और साथ में हो सकता है कुछ उन्होंने अमाउंट दे रखा हो, रजिस्ट्रेशन टाइप 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी कुछ कंपनी ने दे रखा हो। तो इस टाइप से आप जो एप्लीकेशन होते हैं, तो एप्लीकेशन आपने जमा कर दी, उसके बाद में क्या हो जाएगा, आप कोई अमाउंट जमा कर दोगे। अब कंपनी के पास में क्या हुआ, अब कंपनी के पास में अब वो बंदा रजिस्टर्ड हो गया कि हाँ भाई चलो भाई ठीक है, आपकी एप्लीकेशन आ गई है। अब उसके लिए काम करेगी कंपनी। सबसे पहले आपने क्या बताया, एप्लीकेशन लेके कि हाँ भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके प्रोडक्ट के अंदर, उससे हो गया। अब कंपनी क्या करेगी, अब आपको सर्विस देना स्टार्ट करेगी। अब जैसे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन आ गई, उसके बाद में क्या होता है, अब अगर आपने सबसे पहले बिजली का बिल आपने दिया था, ठीक है, सबसे पहले क्या था, जैसे मान लिया आपने वो कर दिया। एक काम करेंगे, इस टॉपिक में जो बैंक में कब ट्रांसफर होगा इसे बाद में करेंगे, अभी हम पहले अपने इसी टॉपिक पे चलते हैं। एप्लीकेशन हो गई, एप्लीकेशन आ गई, फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, अब कंपनी ने क्या करा कि 1 महीने का टाइम लग गया आपकी जमीन खरीदने में। जमीन मिल गई, बहुत अच्छी बात है, जमीन मिल गई। जमीन के बाद में अब क्या है, अब एक काम करो भैया बिल्डिंग बनानी है। बिल्डिंग का एस्टिमेट आ गया, क्या है जी, 20,000 रुपये। अब कंपनी क्या करेगी, 2 महीने बाद, क्योंकि अगर एक साथ मांगती तो हो सकता है कि पब्लिक ज्यादा लोग नहीं दे पाते। अब क्या है कि जब छोटा अमाउंट रखा तो आदमी क्या करेगा, एक काम करो भाई ये छोटा अमाउंट है और एक साथ देना नहीं है, 10 रुपये एक साथ नहीं देने, भविष्य में क्या है लगभग 1 साल के टाइम के अंदर देने हैं या 2 साल के अंदर देने हैं। आदमी क्या करेगा, अपनी इसे क्या कहते हैं बाइंग पावर बढ़ाएगा। वो क्या करेगा, एक काम करो भाई भविष्य के अपने खर्चे कम हो जाएंगे, भविष्य में भी कुछ इनकम आएगी। एक काम करो, जो बंदा 100 शेयर खरीद रहा था, एक काम करो भैया 200 खरीद लेता हूँ, क्यों आगे जो पैसा आएगा एक साथ पैसा एक साथ थोड़ी ना देना है। आज इतने की एप्लीकेशन दे दूंगा, कल थोड़ी सी और बचत करूंगा या थोड़ी और पेमेंट आएगी, कल अलॉटमेंट दे देंगे, परसों एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल हो जाएगी और उससे नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा, हमारी सेकंड कॉल चली जाएगी। तो इस टाइप से क्या होगा कि सबसे पहले क्या हो, अब देखो बिल्डिंग भी खरीद ली, बिल्डिंग के बाद में बिल्डिंग खरीद ली, अब 20,000 रुपये इसके लग गए, 10,000 रुपये लगे, 30,000 रुपये कंपनी के खर्च हो गए। अब उन्होंने क्या करा, अब भैया मशीन भी आनी है। अब मशीन आनी है, मशीन के लिए पैसा चाहिए, मशीन के लिए पैसा चाहिए, तो अब क्या हो जाएगी, अब ड्यू कर दी जाएगी भैया आप पे 3rd कॉल।
थर्ड कॉल हो गई। थर्ड कॉल यानी 2.5 रुपए के हिसाब से जितने भी लोग थे इतने लोगों को भेज दिया, इतने लोगों को भेज दिया, पैसा आ जाएगा। जो भी पैसा आया उससे मशीन खरीद ली, मशीन जी खरीद ली। अब मशीन के बाद में क्या होगा, मशीन के बाद में क्या होगा भाई, आपकी मशीन भी आ गई। अब क्या है भाई, खाली मशीन ही थोड़ी ना होगी। जो भी आप कल पुर्जे बनाओगे, कोई भी मशीन बनाओगे, कोई भी अगर कपड़ा बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, रॉ मटेरियल भी तो चाहिए, लेबर की पेमेंट भी तो चाहिए। तो उसके लिए कंपनी क्या करेगी, आपको और थोड़ा टाइम दे देगी, हफ्ता, महीना, 10 दिन, या आपको क्या करा 2 महीने का टाइम, या जो भी कंपनी अपने हिसाब से करेगी। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपके समझ में आता जाएगा। अब क्या हो जाएगा, सेकंड कॉल ड्यू कर देगी। सेकंड कॉल ड्यू करने के बाद में जो भी पैसा जो इकट्ठा होगा उससे आगे का पैसा आ जाएगा। अब देखो टोटल जो था 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए कंपनी ने अपने कमा लिए, 1 लाख रुपए लगा के कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब आता है टर्निंग पॉइंट। यहां से सबने पैसा किस लिए लगाया था भाई, कंपनी के बताओ, जो शेयर खरीद रहे थे क्यों कर रहे थे, पागल थे क्या उनके कोई वो हो रहा था, नहीं जी हम अपना पैसा किसी और में लगा दें। शेयर खरीदने का मतलब क्या था, मेन था प्रॉफिट अर्निंग। अब जो भी कंपनी का जो भी प्रॉफिट आएगा, शेयर का मतलब इतने सारे हिस्सेदार हो गए, अब जो भी प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट इन शेयर में इक्वली बांट दिया जाएगा। जैसे किसी के पास 100 शेयर हैं। अब एक चीज, अगर किसी ने 100 शेयर खरीदे, किसी को अगर कंपनी को फायदा होता है, कंपनी को फायदा हो गया, चलो बिल्कुल इतने का ही हो गया, 10,000 रुपए का फायदा हुआ पहले उस पर, तो वो 10,000 रुपए का जो फायदा था, वो जिन्होंने भी शेयर लिए थे, जैसे 10,000 शेयर निकाले थे, तो वो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, सब में बांटा जाएगा। तो 10,000 शेयर थे और प्रॉफिट जो होता है आपका, वो शेयर, नंबर ऑफ शेयर में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। तो प्रॉफिट कितना हुआ, सपोज आपका प्रॉफिट हुआ 10,000, शेयर होल्डर कितने थे, 10,000 ही शेयर होल्डर थे, 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 1 रुपए का प्रॉफिट सारे शेयर होल्डरों में बांट दिया जाएगा। अब क्या होगा, जो शेयर आपका 10 रुपए का था, अब जिसने, जैसे किसी ने 100 रुपए लिए, 100 शेयर थे उस पर, तो 100 1 गुणा 100, 100 गुणा मल्टीप्लाई कितना हो गया, 100 हो गया। 100 रुपए का फायदा उसे चला जाएगा। किसी ने 200 शेयर खरीदे तो 200 रुपए का प्रॉफिट उसे चलेगा। किसी पे 400 शेयर थे, जितने ज्यादा शेयर उतना ज्यादा प्रॉफिट, ध्यान रखो। इसीलिए लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर खरीद लेते हैं अगर कंपनी होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसका प्रॉफिट भी जो होता है उतना ही ज्यादा मिल जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका क्या है, MRF टायर का आप ले सकते हैं। MRF, या आप किसी का भी आप स्टडी करेंगे, MRF का जब कभी शेयर MRF ने लॉन्च किया था तो उसकी फेस वैल्यू सिर्फ 1 रुपए थी, और जबकि आज आप ऑनलाइन भी अगर आप सर्च करेंगे तो उसकी जो वैल्यू है MRF के एक शेयर की वैल्यू लगभग आपकी 62,000 रुपए पहुंच रही है। तो सोचो जिन्होंने 1 रुपए में कभी शेयर खरीदा होगा, और आज उस शेयर की कीमत कितनी होगी, 62,000 रुपए। भाई लगभग 62,000 रुपए का ही फायदा हो गया। और सोचो अगर किसी ने ये शेयर, उसने नंबर ऑफ शेयर कितने लिए, 100 ले लिए, 100 ले लिए। अब देखो ये तो छोटी अमाउंट थी, कितना हो गया, अगर किसी ने 62,000 आज है उसके कॉस्ट की, 62,000 से भी बल्कि ऊपर चल लिया। अब किसी ने अगर 100 शेयर लिए थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, आज जिसने कभी 100 रुपए लगाए थे, आज उसके कितने की हो गए, 62 लाख रुपए हो गए उसके। ये आता है कि आखिर शेयर क्यों खरीदा। सोचो उसका प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया उसका, 62 लाख रुपए। किसी ने और ज्यादा खरीदे थे, उसका और ज्यादा हो गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये शेयर जो हैं क्यों खरीदे जाते हैं, प्रॉफिट अर्निंग के लिए होते हैं। अब इससे आगे सवाल के अंदर हम समझेंगे कि किस टाइप से आपका जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले जो एप्लीकेशन होगी, तो एप्लीकेशन का पैसा किस तरीके से लिया जाता है, अलॉटमेंट का क्या होगा, इसकी एंट्री क्या क्या होती हैं, ये सारी चीजें हम आपको सेकंड वीडियो के अंदर अपनी बताएंगे, जो कि मैं आपको कल बताऊंगा। कल आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चनों से, छोटी छोटी अमाउंट से आपको सवाल समझाना स्टार्ट करूंगा। यहां तक सब समझ आ गया, यहां तक समझ में आया कि शेयर की कंपनी जो पैसा करेगी, इकट्ठा कैसे करेगी, शेयर के द्वारा। सबसे पहले ऐड निकालेगी, वहां से पैसा कमाएगी, पैसा कमाया उसे क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी। फिर समय समय पे जैसे जैसे उसे इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, जैसे जैसे उसे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, वो कॉलों को रिलीज करेगी, अलॉटमेंट निकालेगी, ये सब करेगी। जो इंटरेस्टिंग पर्सन होगा, जिसे जरूरत है, वो तो उसके अंदर अप्लाई करेंगे और पैसा देंगे। जो आगे नहीं दे पाएगा उसका शेयर वापस कर दिया जाएगा। कॉल इन एरर, कॉल इन एडवांस, ये सारी चीजें आपको कल समझाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो जब तक आप वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।